देने के लिए भेजा इधर राम को, लक्ष्मण को। भगवान राम ने कहा गुरुजी लक्ष्मण का मन है कि जनकपुरी देख के आए। राम जी ने कहा कि लखन हृदय लालसा विसेखी जाए जनकपुर आइए देखी। अब लक्ष्मण जी तो जान गए कि मन तो भैया का ही हो रहा है जाने का, बहाना मेरा ले रहे हैं। गुरुजी भी जान गए तो गुरुजी ने राम जी को कहा कि यदि लखन को देखना है तो तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है, मैं 2-4 चेला चपाटों को बुला करके और लखन को भेज दूंगा, सो देख आएंगे। राम जी ने कहा तो सब चौपट हुआ जा रहा है, जाना तो मुझे भी है। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा किया। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव भैया क्यों परेशान हो गए, भैया को यहीं रखो, हम चले जाएंगे देखाएंगे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण है जीवात्मा, राम है परमात्मा, और वह जीवात्मा जाएगा कहां पर, वेग विदेह नगर नहीं राया, जो विदेह की नगरी है उसमें प्रवेश कर। लक्ष्मण तो देखने वाला है और देख करके कहीं लक्ष्मण भटक न जाए, तो लक्ष्मण को भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि मैं नगर को दिखा करके तुरंत वापस ले आऊंगा। दोनों भाई चले, नगर को देखा, बड़ा सुंदर वो जय मान सुहाई, वो शिव जी चतुर्सखी बन के आए। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, फिर भी संक्षिप्त करेंगे। तो यहाँ पर आज भगवान श्री राम को देखा, उस सखी ने आकर कहा राम जी को देखने के बाद, कहा ये पूजा बाद में कर लेना, देख तो सही कौन आया है। और जब राम जी को देखा, लखन को देखा, जानकी ने, तो दोनों को नेत्रों में बसा लिया, माँ के चरणों में जाकर प्रणाम किया और माँ ने आशीर्वाद दिया, सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूजे मन कामना तेरा। आशीर्वाद दिया। उसके बाद जानकी जी गई, भगवान श्री राम लक्ष्मण आए, गुरु जी के यहाँ पूजा करने के बाद में दूसरे दिन धनुष तोड़ने के लिए राम लक्ष्मण चले। और जब चले तो उसी समय सीता को बुलाया गया। रंग भूमि जब शीप अवधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो माँ जानकी और इधर राम लक्ष्मण, चलो जल्दी तुड़वाते हैं धनुष को। बहुत राजा लोग आए हैं। जनक जी ने सबके सामने अपने बंदी जनों से कहा, इन सबको बताओ मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है धनुष तोड़ने के लिए। तो एक एक करके सब धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं और धनुष टूटता नहीं है। भगवान श्री राम धनुष का खंडन करेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे, आप लोग शांति से बैठे रहें। उसके बाद धूमधाम से विवाह करेंगे राम जी का।
सब लोग आए, धनुष को उठा रहे हैं, अब धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? इसके बहुत कारण बताए हैं ऋषि मुनियों ने। अरे धनुष उठे तो तब जब उठे ही नहीं रहा है, तोड़ने की तो बात खत्म करो। सब लोग कह रहे हैं भैया तोड़ो, एक एक करके जाते हैं। अब जो जाने की है 10,000 राजा लग गए। तुलसीदास कहते हैं कुछ होगा अलग उसका हिसाब किताब। बोले क्या होगा? बोले एक ही बार का मतलब रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, उस दिन 10,000 राजाओं ने उठाया होगा? नहीं उठा, लगे उठा लटारा, वो नहीं उठता है। अब कुछ लोग थे जो जान रहे थे ये तो माँ है जानकी, राम जी पिता हैं, अपने नेत्र सफल कर लो, धनुष की परिक्रमा कर लो, अपने घर को चलो दर्शन करके। कुछ लोग बोले अरे तोड़ने आए हैं तो क्या के ही ले जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हमने तो नेत्र भर करके देख लिया, जी खुश हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अपनी अपनी बातें सबने कही। सब लोगों ने जब आजमाया, धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को गुस्सा आया और जनक जी ने कहा इतने लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े देश के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े वीर योद्धा जिन्हें मैंने बुलाया है। तुम्हारी मनोहर विजय बड़ कीर्ति कबनी पावनहार बिरंच जन रचो न धन दो। अरे विराता ने, मुझे लगता है कि सीता को बिहारने वाला व्यक्ति रचा ही नहीं है पुरुष ऐसा। अब मैं क्या करूं? बेटी को कुआरी रखूं तो मुझे पाप लगेगा, यदि अपने प्राण को तोड़ दूं तो मेरे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जनक जी ने ललकार कर सभी राजाओं को कहा अरे तुम इतने बड़े वीर बन करके आए हो, लेकिन आज तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमसे धनुष हिलावे नहीं? देश देश के भूपति नाना आए स्वयं जो पंठाना, और यदि तुमसे नहीं हिला तो भैया क्यों मुंह दिखा रहे हो, शकल दिखा रहे हो? तजो आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही भाग्य। क्योंकि ये धरती वीरों से खाली हो गई, इस धरती पर कोई वीर नहीं रहा। और जब इतनी बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण तो राम जी के भाई थे, गुस्से वाला स्वभाव था शुरू से ही। जनक एक सम्राट हैं, लक्ष्मण जी को जनक जी को कोई सुंदर संबोधन देना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी को इतनी जोर से गुस्सा आई कि जनक को न तो महाराज कहा, न विधिरज कहा, न राजा जी कहा, सीधा ये तो भैया राम का आदेश हो तो जीर्ण पुराने धनुष की क्या बात मैं करूं? सारे ब्रह्मांड को उठाऊं और सारे ब्रह्मांड को इस तरह पट दूं, इसके टुकड़े टुकड़े हो। यदि मेरे भैया राम मुझे आदेश करे तो इस धनुष को उठाकर ले जाऊं, 7 समुद्र की परिक्रमा करके आ जाऊं और इसको ऐसे तोड़ के फेंक दूं जैसे कुकुर मुत्ते को कोई तोड़ के फेंक देता है। भैया राम के चरणों की सौगंध, यदि आज ऐसा न करके दिखा दूं तो मैं आज के बाद अपना मुंह भैया राम को नहीं दिखाऊंगा, इस धनुष को हाथ में नहीं उठाऊंगा। गर्म हो गए लक्ष्मण। जनक जी को लगा कोई वीर है, इतनी बड़ी बात कह डालने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने राम को इशारा किया, मैं इतना गर्म हो रहा हूं, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बोले अति स्नेहमय वाणी, कौन सा समय है? शुभ समय जाने। ऐसा लगता है कि अभी तक शुभ समय नहीं था टूटने का, उसका योग था धनुष तोड़ने का। वो अवसर आया तो गुरुजी ने इशारा किया, अभी तक योग ही नहीं था। और राम जी को यह नहीं कहा कि बेटा धनुष को उठा के देखो, सीधा कहा उठो राम, देखना नहीं है, उठाना नहीं है। भंजहु भव चापा, मीठहु तात जनक परितापा। बेटा राम उठो और इस धनुष को तोड़ो। और जैसे श्री राम जी को आदेश किया, प्रभु श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आए धनुष के समीप, सब लोग ताली बजाकर स्वागत।
इशारे इशारे तो सीता जी घबरा रही हैं, बस सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के चरणों में प्रण कर लिया, या तो ये शरीर इनका होकर रहेगा अन्यथा रहेगा नहीं। और जय कर जय पर सत्य से नेवो सोते ही मिले न बचु संदेहो। आशीर्वाद मिल गया बुजुर्गों का, पुरखों का, गुरुजनों का, संतों का। बस राम जी उसी क्षण आए और जैसे ही धनुष को देखा प्रभु ने, भैया लक्ष्मण ने कहा धरती को पैर से ठोका, धरती से कहा सावधान, भैया राम धनुष तोड़ना चाहते हैं और तू ठीक से संभालना सारे ब्रह्मांड को, नहीं ब्रह्मांड भी फूट सकता है। और जैसे श्री राम जी धनुष के समीप में आए, भगवान श्री राम ने धनुष को हाथ लगाया और हाथ को लगाया तो तुलसीदास जी की कलम चल गई। बोले लेत उठावत खेचत गाड़े, लेत उठावत खेचत गाड़े, काहू लखा दे सब गाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू लखा दे सब गाड़े। यही जन राम मति धन तोरा, पूरे भुवन भोरे भोरे। तालियां बजाइए भगवान राम ने जैसे धनुष को हाथ लगाया, कब उठाया, कब चढ़ाया, कब टूटा, कुछ समझ में नहीं आया। सारे ब्रह्मांड में गूंज हुई, सारे ब्रह्मांड में जोर से आवाज आई, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब लोगों ने जोर की आवाज सुनकर कानों में उंगली डाली, दिग्गज घबराने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। लक्ष्मण जी ने सबको सावधान किया और यहाँ बड़ा सुंदर वातावरण हुआ। प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया। भगवान श्री राम ने जब धनुष खंडन किया तो जनक जी ने जानकी को बुलाया, बेटी चलो माला पहनाए। सब तालियां बजाएंगे, आनंद है।
कारण विवश हो गई और उसने कच से रखा प्रस्ताव विवाह करने का। कच बृहस्पति का पुत्र था और कच ने शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या सीखी थी। उसने देवयानी को कहा कि तुम मेरी गुरु की बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। इसलिए कच ने जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो देवयानी को गुस्सा आ गया। देवयानी ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरे पिता से जो विद्या सीखी है वो सब भूल जाओ। कच ने देवयानी को श्राप दिया कि तुमने मुझे विद्या जितनी मैंने सीखी सब मेरी विद्या नष्ट हो गई, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम काम विवश होकर के और धर्म का विचार नहीं कर रही हो, इसलिए तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, श्राप देता हूँ कोई ब्राह्मण तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचशिवारे पत्तस्य, मुझे कच का श्राप है इसलिए ब्राह्मण कोई पाणी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए कुएं में पड़ी थी देवयानी, शर्मिष्ठा ने इसको लुढ़का दिया था। उधर से याति महाराज निकले, याति ने इसको निकाला। देवयानी ने याति का हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे साथ विवाह कर लो। बोले तुम बेटी ब्राह्मण की हो, बोले मुझे श्राप मिला है, दोनों ने विवाह कर लिया। तो उन्हीं के वंश में याति महाराज के जो यदु पैदा हुए, यदु के वंश में आगे चल करके सूरसेन महाराज हुए और सूरसेन के वसुदेव जी पैदा हुए। और वसुदेव का विवाह हुआ देवकी जी के साथ हुआ। देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। उग्रसेन का बेटे का नाम कंस था, देवक की बेटी का नाम देवकी। देवकी के साथ वसुदेव का विवाह हुआ। यदा देवेषु वैदेषु गोषु विप्रेषु साधु। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी अभी देखो इसका विवाह मेरे साथ हो गया, मेरी पत्नी बन गई है। और पत्नी का विवाह होने के बाद में पति का धर्म बनता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। वो मेरी अर्धांगिनी है तो मुझे ये इनके इन प्रकार इसकी रक्षा करनी चाहिए। पर ये है दुष्ट, ये मेरी बात तो मानेगा नहीं। और दुष्ट को इस समय कैसे रोका जाए? तो वसुदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कंस को। कंस जब मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंस, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप जैसा धीर वीर पुरुष योद्धा, आप जैसा शक्तिशाली वीर और एक बहन को मारने के लिए तैयार हो। अरे ये तो अबला है और स्त्री को मारने से तो कोई वीर नहीं होता, आप इसे क्यों मारना चाह रहे हो? और राजा कंस को कहा कि देखो एक बात भी है, आदमी कब पैदा हुआ, उसने क्या किया, इस बात को कोई नहीं जानता है। पैदा कब हुआ, मरा कब, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन जीवन में उसने किया क्या है, इसका बहुत असर पड़ता है। राजा कंस को कहा अभी इसके हाथों में मेहंदी लगी है, अभी अभी इसके विवाह के मंगल कृत्य संपन्न हुए हैं, इसको मारने से आपकी कीर्ति को अपयश लगेगा। कंस ने कहा मैं नहीं मारना चाहता, लेकिन वो जो आकाशवाणी हुई ना, और मुझे समझ में आ रहा है कि जब वो विष्णु छलिया वामन बन के जा सकता है तो वो इसके गर्भ में भी आ सकता है, मुझे मार भी सकता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि आपको इसके गर्भ से ही तो डर है, इससे तो डर है नहीं। तो नहीं ये शास्त्रे भयम सौम्य ये दुभागा शरीरिणी पुत्रां समर्प्य शेष्यायतस्ते भयमुत्थितम्। हे राजन,
आपको देवकी से डर नहीं, आपको इसकी 8वीं संतान से डर है ना, तो आप इतने क्यों परेशान हो? अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो? हाँ हाँ, आप तो सत्यवादी हैं। तो वसुदेव जी ने कहा यदि मैं सत्यवादी हूँ, तुम्हें ठीक लगता हूँ, तो मैं आज तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, छोड़ो इसकी 8वीं संतान की बात, इसके जो भी संतान होगी पुत्रान समर्पिष्य, प्रत्येक संतान में आपको समर्पित कर दूंगा। आपको ठीक लगे तो छोड़ देना, ठीक लगे तो मार देना, पर बेचारी अबला को तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कंस ने सोचा कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात तो सही है। तो वसुदेव जी से कहा कि ठीक है, देखो तुम्हारी बात को हम मानने लेते हैं, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात एक माननी पड़ेगी। क्या? कंस ने कहा जब तक तुम्हारी 8वीं संतान पैदा न हो जाए, तुम्हें मेरी नजरों में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम घर चले जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारी खूब सेवा की जाएगी, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, और ठीक भी है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो संकट तो आते ही है, घबराना नहीं चाहिए, झेलने की ताकत होनी चाहिए, झेलने की शक्ति होनी चाहिए। यदि भगवान चाहते तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी इच्छा से ही हो रहा है सब, और उनकी इच्छा में इच्छा को मिलाना चाहिए। जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। कुछ लोग नौका में बैठ के जा रहे थे, एक नदी को पार कर रहे थे, तो नौका में एक संत बैठे थे और वो नौका नदी में डूबने लगी। जब वो नौका नदी में डूबने लगी तो जो संत बैठे थे ना, वो अपने कमंडल से भर भर के पानी नाव में डालने लगे, नदी में से पानी भर भर के नाव में डालने लगे। अब लोगों ने कहा इस बाबा को पकड़ के फेंक दो, वैसे ही नौका डूब रही है, पानी और भर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ा जल का बहना शांत हुआ और नौका बच गई। अब जब नौका बच गई तो लोगों ने कहा चलो बच तो गए, बच तो गए। अब बाबा ने वो कमंडल में जल लेकर के नौका में से बाहर डालना शुरू कर दिया। लोग बैठे थे नौका में, तो उन्होंने कहा बाबा ये बताओ जब डूब रही थी तो तुम भी इसमें पानी भर रहे थे, क्यों भर रहे थे? और जब बच गई तो इसमें से पानी बाहर उलीचने लगे, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तो संत ने कहा भैया उस समय ये डूब रही थी तो मैंने सोचा ठाकुर जी डुबा रहे हैं, थोड़ी मदद मैं भी कर दूं, तो मैं भी भर भर के पानी डालने लगा, जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। तू डुबा रहा है तो मैं क्यों बचाऊं, और अब वो बचा रहा है तो मैं क्यों डुबाऊं, मैं भी बचाने में लग गया। तो जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। तो वसुदेव जी ने जान लिया कुछ ऐसा ही विधान होगा, उसके आने के लिए जेल में रहना होगा तो रहेंगे। इसलिए ब्रज की गोपियां कहती थी अरे काले तू किसका हुआ, अपने बाप का भी नहीं हुआ, जिसके पैदा हुआ उसे पहले जेल में बंद करा दिया तुम्हें। अरे जाके को खुद जायो तावे कैद करवाए आयो, जिसके गर्भ से तो पैदा हुआ उसे जेल में घुसेड़ दिया। धाई कर मारी नारी निठुर मुरारी है, वो बेचारी पूतना जो मां बन के आई दूध पिलाने और तूने मार दिया उसको। कौन तेरे ऊपर भरोसा करेगा? ब्रज की गोपियां प्रेम में कहती हैं
तो आज वसुदेव जी ने कहा हम जेल में रहेंगे, जेल में रहने की बात तय हो गई। बस देवकी वसुदेव दोनों को जेल में रखा गया। आपको पता है थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ता है, तभी भगवान खुश होते हैं। एक वर्ष बीत गई, दोनों पत्नी भगवान के भजन में लग गए। भजन करना चाहिए। खूब साधना की, खूब योग साधना की, भजन किया, चिंतन किया, और चिंतन किया तो एक वर्ष बाद एक बेटा पैदा हो गया। वसुदेव जी उस बेटे को लेके चले। देवकी बोली आप कहाँ ले जा रहे हो? बोले वो वचन देके आया हूँ। तो बहन बोली कि अच्छा भले ही ले जाओ, लेकिन मेरा भाई आखिर मेरा भाई है कंस, मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्यार करता है, वो इस बच्चे को मारेगा नहीं, छोड़ देगा। कीर्तिमंतम प्रथम जम ग्रह आनक दुंदुभे, उसका नाम था कीर्तिमान, बड़ा तेजस्वी बालक था। वसुदेव जी उसे लेकर चले, और जब लेके गए तो कंस ने देखा उसको। कंस ने सोचा कि ये तो पहला है, मुझे तो 8वां मारेगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, वापिस कर दिया, ले जाओ। अब नारद जी ने सोचा कि पाप नहीं होगा तो परमात्मा कैसे आएगा। किसी बुरे आदमी की बुद्धि यदि ठीक हो जाए तो ये भी खराब है, बुरे की तो बुरी बनी रहे तो ये अच्छा है। भगवान ने अंगद जी को भेजा था रावण को समझाने के लिए, तो राम जी ने अंगद से कहा समझाना जरूर, लेकिन मेरे काम को भी देख लेना, इतना मत समझा देना सो शरण में आ ही जाए, और शरण में आ गया तो मार नहीं पाऊंगा। तो राम जी ने कह दिया कि कहाँ जो हमारे ता सुहित होई, हमारा भी काम हो जाए उसका भी हित हो जाए, रिपुसन करे बतकेश हो। रावण से वही बात करना, कहीं ऐसी मत कर देना सो आ गया शरण में, सारा चौपट हो जाएगा, अवतार बवतार लेना सब खराब हो जाएगा। वो मारना है मुझे उसे, वही बात करना। तो नारद जी ने जाकर के कह दिया कंस को, महाराज आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं बेटा पैदा हुआ। बोले महाराज आए थे, मैंने वापस कर दिया, क्या लेना देना, उससे कोई नुकसान नहीं। नारद जी ने कहा तुम तो भोले भाले हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, पर मुझे तो तुम पे दया आती है। और नारद तो नारद जी का पढ़ाया हुआ कभी फेल नहीं हो सकता। एक बार ढंग से पढ़ा दे, जैसे ही पढ़ाया तो कंस को लगा बिल्कुल ठीक कहते हो महाराज, ऐसे बताया। बोले 8 खंबे गड़े हुए थे। नारद जी ने कहा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा है 8वां? बोले ये वाला। बोले अब दूसरे से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके एक एक खंबे को 8वां घोषित कर दिया, साबित कर दिया। बोले ये क्या मतलब? बोले 8 में से कोई भी 8वां हो सकता है, आगे पीछे बीच वाला, गारंटी कुछ नहीं। बोले फिर क्या है? खत्म करो सबको, क्या लेना देना, तुम्हें कौन सी शादी संबंध करने हैं? ठीक है। वसुदेव जी को तुरंत आदेश किया, तुरंत लेके आओ। लेके आए, तुरंत चट्टान पर देके मार दिया। 1 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। तीसरा हुआ, उसे भी मार दिया। चौथा हुआ, उसे भी मार दिया। 5वां हुआ, उसे भी मार दिया। 6वां हुआ, उसे भी मार दिया। अब बढ़ा पाप